कहानी की शुरुआत एंटोइन नाम के एक बूढ़े आदमी से होती है जो शीशे के सामने अपने बाल संवारते हुए अपनी पुरानी लाइफ को याद कर रहा होता है। कहानी फ्लैशबैक पे जाती है जहां एंटोइन अपने दोस्तों के साथ बीच पर खेल रहा होता है। उसने एक लंगोट जैसी अंडरवेयर पहनी होती है जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाई थी। एंटोइन को सलून जाना बहुत पसंद था और इसकी वजह उस दुकान की हेयर ड्रेसर शेफर थी। वो शेफर को बहुत पसंद करता था। वो उसे इतना पसंद करता था कि जब एक बार उसके पिता उससे पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो, तो वो कहता है कि मैं हेयर ड्रेसर से शादी करूंगा, जिसे सुनकर उसके पिता उस पर हाथ भी उठा देते हैं। एंटोइन नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है तो उसके पेरेंट्स उसकी बात को बचपना समझकर इग्नोर कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करना। बड़े होकर उसको मटिल्डा नाम की हेयर ड्रेसर मिल जाती है। जब वो कस्टमर की हेयर ड्रेसिंग कर रही होती है तो एंटोइन उसको बड़े प्यार से देखने लगता है। मटिल्डा 3 साल पहले यहाँ काम करती थी। दुकान का मालिक उसके काम से खुश होकर उसको कहता है कि तुम इस दुकान को संभालो और जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक तुम मुझे दुकान का बस किराया देते रहना। मटिल्डा इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, मगर वहाँ काम करने वाली बाकी सभी लड़कियां जेलसी के कारण काम छोड़ देती हैं, जिस वजह से उसको अकेले में दुकान संभालनी पड़ रही थी। तब एंटोइन उससे मिलता है और उससे कहता है कि मुझे हेयर कट कराना है। मटिल्डा एंटोइन को कहती है कि अभी एक और कस्टमर की अपॉइंटमेंट है, आप आधे घंटे बाद आना। वो बाहर बैठकर मटिल्डा को देखने लगता है। आधे घंटे बाद वो दोबारा अंदर जाता है। मटिल्डा उसके बाल काटने शुरू कर देती है। वो एंटोइन से पूछती है कि आप हेयर कट क्यों करा रहे हैं जबकि आपके बाल तो पहले से ही बहुत शॉर्ट हैं। वो कहता है कि मुझे हेयर ड्रेसर के पास जाना अच्छा लगता है। मैं बचपन में जिस हेयर ड्रेसर के पास जाता था उसकी एक दिन अचानक मौत हो गई, जिसके बाद मैं कई हेयर ड्रेसर के पास गया लेकिन वो बात कहीं नहीं बनी। एंटोइन अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो मटिल्डा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वो कोई जवाब नहीं देती। एंटोइन जाते समय उससे माफी मांगता है। वो रात में मटिल्डा की खिड़की के बाहर बैठा रहता है। वो डिसाइड करता है कि वो मटिल्डा को अपना बनाकर ही रहेगा। वो कुछ हफ्ते अपने बाल बढ़ने का वेट करता है और दोबारा दुकान पर जाता है। मटिल्डा ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो उसको जानती ही नहीं हो। एंटोइन वहीं शांति से बैठकर अपनी बारी का वेट करने लग जाता है। मटिल्डा दूसरे कस्टमर का हेयर कट करते हुए हंस बोल रही थी, मगर एंटोइन के समय वो एकदम चुप हो जाती है। हेयर कट के बाद जब एंटोइन पैसे देकर जाने लगता है तो वो कहती है कि उस दिन मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो, मगर अगर आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ आपसे शादी के लिए। वो दोनों दुकान में बैठे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मटिल्डा एंटोइन को कहती है कि मुझे ट्रैवलिंग और हॉलीडेज पसंद नहीं है। एंटोइन कहता है कि हम हमेशा यही रहेंगे और मैं तुम्हारे काम में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। उन्होंने बस कुछ ही लोगों को पार्टी में बुलाया होता है। मटिल्डा शादी वाले दिन शॉप बंद करना भूल जाती है। तभी शॉप में एक आदमी शेविंग करवाने आता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ को दाढ़ी पसंद नहीं है, इसलिए वो मुझसे नाराज है। मटिल्डा उसको कहती है कि मैं आपकी शेविंग कर दूंगी। मटिल्डा उस आदमी की शेविंग कर देती है, जिसके बाद वो आदमी उन दोनों को शादी की शुभकामनाएं देकर वहां से चला जाता है। उसके बाद एंटोइन म्यूजिक बजा के डांस करने लगता है। उसकी लाइफ अब सेट हो चुकी थी। वो जैसी लाइफ चाहता था उसको वही लाइफ मिल रही थी। एक शाम को मटिल्डा मैगजीन पढ़ते हुए कस्टमर का वेट कर रही थी। एंटोइन उसको दुकान बंद करने को कहता है। उसके बाद वो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन एक औरत अपने बेटे को लेकर आती है, लेकिन वो बच्चा हेयर कट करवाने से डर रहा था। तभी एंटोइन गाना बजा के नाचने लगता है। बच्चा एंटोइन के डांस को देखकर शांत हो जाता है। शायद उसने पहले कभी भी ऐसा कोई डांस नहीं देखा था। वो ये समझने की कोशिश करने लगता है कि अगर इस बूढ़े का डांस इसी को दिखा दिया जाए तो ये अपने बचे कुछ दिन भी नहीं निकाल पाएगा। बच्चा इस भयानक मंजर को देखते रह गया और मटिल्डा ने इतने में उसका हेयर कट कर दिया। मटिल्डा और एंटोइन की लाइफ बहुत अच्छे से कट रही थी। 10 साल बीत चुके थे और इनमें भी वो दोनों बस एक ही बार आपस में झगड़े थे, जहां मटिल्डा ने सॉरी बोला और उसके बाद उन दोनों ने उस रात खूब एंजॉय किया और वहीं सो गए। अगले दिन वो दोनों दुकान के पुराने मालिक से मिलने जाते हैं। वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों जितना खुश और कोई भी कपल नहीं है, मगर ये हमेशा नहीं रहने वाला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहेगी डेथ नजदीक आती रहेगी और एक टाइम पर तुम दोनों में से किसी एक के पास कोई दूसरा नहीं होगा। अगले दिन दुकान में 2 कस्टमर आते हैं और वो भी डेथ की ही बातें कर रहे होते हैं। मटिल्डा बहुत अपसेट होती है। तभी लाइट्स चली जाती है और बाहर तेज तूफान जैसे हालात बनने लगते हैं। वो एंटोइन को कहती है कि जहां हो वहीं रहो। उसके बाद वो उसके पास जाती है और अपनी सैडनेस को रोमांस करके कम करने की कोशिश करती है। इसके बाद वो एंटोइन को कहती है कि वो कुछ सामान लेने जा रही है। वो बारिश में ही चली जाती है। वो बीच पर जाकर गहरे पानी में कूदकर अपनी जान दे देती है। वो एंटोइन के लिए एक लेटर छोड़कर जाती है जिसमें वो लिखती है कि मुझे अकेलेपन से डर लगता है। तुम्हारी उम्र बढ़ रही है और शायद तुम मुझसे पहले ही मर जाओ, या फिर उम्र बढ़ने के साथ तुम्हारी मेरे लिए जो डिजायर्स हैं वो खत्म हो जाएं।
मैं ये सब नहीं सह पाऊंगी, इसलिए मैं तुमसे पहले ही दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, ताकि तुम हमेशा मुझे ऐसे ही याद रखो जैसा हम अभी जी रहे थे। अगले दिन एंटोइन दुकान में बैठकर पजल सॉल्व कर रहा होता है। लोग उसको बाहर से देख रहे होते हैं कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। तभी वहाँ एक कस्टमर आता है। एंटोइन उसका वेलकम करता है और उसका हेयर कट करता है। उसके बाद वो डांस करने लगता है और कहता है कि हेयर ड्रेसर वापस आ जाएगी और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।